गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप लोग? हाँ जी बेटा, अब हाइड्रोकार्बन चैप्टर करने के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द इक्विलिब्रियम चैप्टर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में चलने से पहले सबसे तो पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों इक्विलिब्रियम आपके पास वो स्टेट है, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आपके पास वो स्टेट है जिस पे जाके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। इन सिंपल वर्ड इक्विलिब्रियम आप ये कह सकते हो कि वो पॉइंट होता है जिस रेट पे जाके फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शन है ना उन दोनों का रेट सेम हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। देखो इनिशियली हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना तो आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, और जब जैसे जैसे जो रिएक्शन है वो आगे फॉरवर्ड होती है तो आपके पास क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो पहले आपके पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, धीरे धीरे आपके पास क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे ही करते करते एक स्टेज आ जाती है जब आपके पास कोई चेंज नहीं आता है फर्दर कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। और ऐसा लगता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गई है एंड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में आपके पास क्या होता है कि सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं कि धीरे धीरे दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, धीरे धीरे जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये रिएक्शन होती रहती है तो अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जब जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन पहले रिएक्टेंट की डिक्रीज करती है, फिर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज करती है एंड अल्टीमेटली स्टेज आती है जहां पे जाके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में फर्दर कोई चेंज नहीं आता एंड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। सो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट एट विच देयर इज not any change in the concentration of reactant and product। ठीक है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, बैलेंस आ जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में और हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, पर स्टॉप नहीं होती है। होता ही है कि जिस रेट पे प्रोडक्ट बनते हैं उसी रेट पे रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है बेटा, सो इक्विलिब्रियम की स्टेट वो स्टेट है जहां पे कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिस रेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है उसी रेट पे क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन भी होती है इसमें। ठीक है, और इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। डायनामिक का मतलब होता है कि जो इक्विलिब्रियम रुकता नहीं है, जो चलता रहता है। ठीक है, मूविंग है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो इक्विलिब्रियम जो है वो रुकता नहीं है, वो मूव करता रहता है। जिस रेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होता है ना वो बन जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वल। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आ गया आपको चीज। मेन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। आप कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हो आपको पता है इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जब दोनों की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, बैलेंस आ जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब इस इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बाद जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास है इक्विलिब्रियम के टाइप्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम की आपके पास टाइप्स होती हैं। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है। इक्विलिब्रियम के आपके पास टाइप्स हैं, दो तरह का होता है बेटा ये इक्विलिब्रियम। वन इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड वन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो जैसे आपके पास नाम से ही क्लियर है, फिजिकल इक्विलिब्रियम वो हो गया जिसमें फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल प्रोसेसेस आपने पढ़ी हैं, आपके पास आइस है वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, आपके पास वाटर है वो सॉलिडिफाई करके आइस बन जाता है। ठीक है,
वाटर जो है उसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं, है ना। तो ये चीजें जो आती हैं ये फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम वो हो गया जिसमें आपके पास केमिकल रिएक्शंस आती हैं, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो हम बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम वो वाला इक्विलिब्रियम जिसमें फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम वो है जिसमें फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम वो होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम फिजिकल इक्विलिब्रियम के बच्चे एग्जांपल ले लें। आपके पास इसके एग्जांपल क्या है, सॉलिड जो है इट इज एन इक्विलिब्रियम इन लिक्विड। ठीक है, पहले इसी के एग्जांपल हम ले रहे हैं। सॉलिड आपके पास आइस है, आइस से आपके पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। आइस से वाटर बनने को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। वाटर से आपके पास आइस बनने को उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास बच्चे फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं तो आपके पास क्या होता है, जिस रेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसी रेट पे बैकवर्ड डायरेक्शन होती है। ये हमने चीज ऑलरेडी पहले पढ़ी है। तो जिस रेट पे आइस मेल्ट होगी उसी रेट पे वाटर क्या होगा, फ्रीज होगा। ठीक है, सॉलिड आइस जिस आइस का वाटर में चेंज होना दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, वाटर का आइस में चेंज होना दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो जिस रेट पे मेल्टिंग होगी, अब इस केस में स्टार्टिंग में क्या होगा, सिर्फ आइस होगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, आइस किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास है, ये ओपन सिस्टम में नहीं होती है, ये आपके पास इंसुलेटेड फ्लास्क होगी। इंसुलेटेड फ्लास्क जैसे हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि जिसमें ना हीट वगैरह ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो ये आपके पास थर्मस फ्लास्क होगी, इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, उसमें होगी ये चीज बच्चे। तो जब आपके पास होगा तो होगा क्या कि स्टार्टिंग में ये मेल्ट करेगा, ये फ्रीज करेगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपके पास, जो बाद में जाके कि जो रेट ऑफ मेल्टिंग हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, जिस रेट पे मेल्टिंग होगी उसी रेट पे फ्रीजिंग होगी। और आप ये कह सकते हो कि जो कंसंट्रेशन है आइस की वो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, आपके पास जो रेट ऑफ मेल्टिंग है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ फ्रीजिंग। तभी जाके यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ठीक है, और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। ठीक है, और भी हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड आपके पास है, आपके पास लिक्विड है, लिक्विड से क्या बन रहे हैं, आपके पास वाटर वेपर्स बन रहे हैं। लिक्विड से क्या बन रहे हैं, वाटर वेपर्स बन रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो लिक्विड मतलब आपके पास क्या है, लिक्विड से आप वाटर वेपर कह सकते हो, गैस कह सकते हो, ये वाले। ठीक है, लिक्विड मतलब सबसे पहले आपके पास वाटर होता है, वाटर से क्या बनते हैं, आपके पास वाटर वेपर बनते हैं। वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना एंड दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना एंड दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एंड दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, आपके पास वाटर है, वाटर से जब वेपर्स बनते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। आपके पास जब वाटर वेपर्स हैं, ये आपको पता है, फिर जो आपके पास अपरेटस है वो क्लोज होना चाहिए, तभी वाटर वेपर्स जो है वो वाटर में चेंज होगा। ठीक है, आपके पास एक कोई भी बाउल आप ले रहे हो, अगर उसमें आप वाटर हॉट कर रहे हो तो अगर उसके ऊपर आप प्लेट कवर कर दोगे, प्लेट रख दोगे, तो वाटर वेपर्स अल्टीमेटली वाटर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जिस रेट पे एवेपोरेशन होगी, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जिस रेट पे एवेपोरेशन होगी उसी रेट पे क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस पॉइंट पे जाके आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, और भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो। थर्ड है आपके पास, सॉलिड से आपके पास गैसियस स्टेट बन रही है। ठीक है, सॉलिड से आपके पास गैसियस स्टेट बन रही है। अब सॉलिड आपके पास मतलब लगा लो जैसे कि आइस है, या कोई भी सॉलिड आप ले सकते हो। सॉलिड से आपके पास वेपर्स बन रहे हैं,
ठीक है, जैसे कि आप नेप्थलीन बॉल्स हमने पढ़ा है सबलाइन करती हैं, अमोनियम क्लोराइड है वो सबलाइन करता है। सॉलिड का गैसियस स्टेट में चेंज होना, ठीक है, आपके पास सॉलिड का गैसियस स्टेट में चेंज होना, डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में आए बिना, एंड दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। गैस का सॉलिड में चेंज होना विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, एंड दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सॉलिड का गैस में चेंज होना उसे कहते हैं सब्लिमेशन, गैस का सॉलिड में चेंज होना एंड दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो रेट ऑफ सब्लिमेशन है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन के। ठीक है, जिस रेट पे सब्लिमेशन होती है उसी रेट पे क्या होती है, सॉलिडिफिकेशन होती है। रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। उस पॉइंट पे जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ इक्विलिब्रियम में आके रिएक्शन रुकती नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि रिएक्शन आपके पास रुक गई है। इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि दोनों जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है उनका रेट सेम हो रहा है। जिस रेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उसी रेट पे बैकवर्ड रिएक्शन होती है, और फिर इसकी वजह से हमें अपेरेंट कोई चेंज नहीं होता। हमें लगता है कि रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, रिएक्शन स्टॉप हुई पड़ी है, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि रिएक्शन रुक जाती है, रिएक्शन होती रहती है।